हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो मैं वीरू यादव, जो हमारी जेआरएफ की नेट की क्लास चल रही है, उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में देखा था, तो उसमें क्या देखा था? पूरा चुंबकत्व देखा था और जो है महासागरीय अधिस्थल विस्तरण सिद्धांत देखे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था वो प्लेट टेक्टोनिक्स तक हम पहुंच गए थे। तो जो हमारे वेगनर साहब थे और आर्थर होम्स, हैरी हेस, बहुत सारे हमने देखे कि उन्होंने जो है क्या किया, मिलकर के एक सिद्धांत लाए और उस सिद्धांत का नाम क्या था? प्लेट टेक्टोनिक्स। 1925 में वेगनर साहब को साक्ष्य इसके बारे में बताते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उन साक्ष्यों को रद्द कर देते हैं और ये जो है 60 के बाद यानी कि 65-69 में जाकर के ये हमारा 60 के दशक में आता है। और इस तरह से ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो क्या है, आज तक का सर्वमान्य सिद्धांत है। तो इस प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो शब्द एक है प्लेट, तो ये प्लेट क्या है? तो इसे ये प्लेट शब्द विल्सन महोदय थे, उन्होंने इस प्लेट शब्द को कहा कि इस थ्योरी का नाम क्या होना चाहिए? प्लेट टेक्टोनिक्स होना चाहिए, और उन्होंने विल्सन महोदय ने प्लेट शब्द दिया। तो हम समझते हैं कि जो प्लेट क्या है, तो ये एक बाहरी ठोस खंड, पृथ्वी का बाहरी ठोस खंड है जो दृढ़ है, और क्या कह सकते हैं कि जो शैलों के अनावरण से बना हुआ, किससे बना हुआ है? शैलों से बना है। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी का बाहरी ठोस खंड दृढ़ और शैलों से निर्मित, अनावरण से निर्मित, यही हमारा स्थल मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थल मंडल। अब ये स्थल मंडल क्या है, तो हमने इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम बता दें कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, ये हो गया, और इसके जस्ट नीचे हमारा क्या है? स्थेनोस्फेयर, अभी हम बता रहे हैं सभी। इस प्रकार से हमारा जो हम स्थल मंडल की बात करते हैं, तो जो हमारा ये है, ये क्रस्ट है, ये क्या है? ये क्रस्ट है, जिसे ये जो पतली क्रस्ट है वो महाद्वीपी है, ओ सॉरी महासागरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ तक मान लीजिए ये जल है। तो ये हमारा महासागरी है और ये हमारा महाद्वीपी है। जो महाद्वीपी क्या होती है? मोटी होती है, और जो महासागरी प्लेट होती है वो हमारी क्या होती है? पतली होती है। अगर मैं यहाँ से इसकी ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो परपटी के जस्ट नीचे होता है उसे हम आउटर आउटर मेंटल बोलते हैं। आउटर आउटर मेंटल यानी बाह्य बाह्य मेंटल बोलते हैं, या बाह्य बाह्य प्रवार भी कहा जाता है। इसके बाद इसकी जो कुल मोटाई होती है वो कितनी होती है? 100 किलोमीटर। और जो ये हमारा स्थेनोस्फेयर, इसे क्या बोला जाता है? तो ये हमारा स्थेनोस्फेयर है, स्थेनोस्फेयर, जिसकी कुल चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 300 किलोमीटर। यानी कि ये हमारा जो हम बात करने वाले हैं वो लगभग कितने की बात करेंगे? 400 किलोमीटर। लेकिन क्या ये पूरा ये 400 किलोमीटर तक हमारा स्थल मंडल है? तो ये 400 किलोमीटर तक स्थल मंडल पूरा नहीं है, बल्कि ये जो हमारा 0 से 100 किलोमीटर का है,
यही हमारा स्थल मंडल है। यानी कि क्या क्या आता है, तो ये हमारा स्थल मंडल में, यही हमारा स्थल मंडल है। यानी कि अगर कहें तो इसी को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, स्थल मंडल, जिसमें क्या क्या आता है, तो पहला आ जाता है क्रस्ट प्लस आउटर आउटर मेंटल। ये क्रस्ट प्लस आउटर आउटर मेंटल मिल करके हमारा क्या बनाते हैं, स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। और यही लिथोस्फेयर, ये जो हमारा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट। तो ये हमारी क्या है, यही हमारी क्या है, ये हमारी प्लेट है। स्थल मंडल जो है हमारे, स्थल मंडल क्या होते हैं, स्थल मंडल ये हमारे क्या होते हैं, खंड होते हैं, भूखंड होते हैं। और जो प्लेट्स होती है वो भी हमारा क्या है, स्थल मंडल है वही। लेकिन ये प्लेट क्या है हमारी, प्लेट गतिमान है, स्थायी नहीं है। प्लेट हमारी क्या है, गतिमान है। और इसी प्रकार से इसके दो सिद्धांत दिए गए, इसके प्लेट प्लेट टेक्टोनिक्स के दो सिद्धांत मिले, और उनमें से एक है स्थायी और दूसरा है हमारा गतिमान, जिसे हम स्टैटिक, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक। ठीक है, तो हम इन दोनों की बात करने वाले हैं, स्थायी और गतिमान, यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक की। तो आपको ये समझ में आ गया ना कि प्लेट क्या है, तो प्लेट हमारी जो होती है वो क्रस्ट प्लस आउटर आउटर मेंटल को मिला करके हमारा क्या बनता है, स्थल खंड, स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। और वही हमारा क्या होती है, वही हमारा प्लेट्स होती है। और ये हमारी जो प्लेट्स है वो किस पर तैर रही है, तो ये हमारी स्टेनोस्फेयर, इसी को हम क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। स्टेनोस्फेयर को क्या बोला जाता है, दुर्बलता मंडल। और इसी दुर्बलता मंडल में ये क्या करती है, तैर रही है। और यही अपने आप को ये, जब हमने आपको भू-आकृति प्रक्रम पढ़ाया होगा तो ये इस बात की हमने पुष्टि की होगी। अब पिछली क्लासों में देख सकते हैं, लेकिन हमने अभी के लिए इसको क्लियर कर दिया कि हमारी जो प्लेट्स होती है वो प्लेट्स क्या है, तो प्लेट्स समझ गए। और इसके बाद हमने बताया कि वो जो प्लेट्स है वो किस पर तैर रही है, स्टेनोस्फेयर यानी दुर्बलता मंडल में। इसके बाद हमने दो सिद्धांत देखे, क्या, एक स्थायी और दूसरा गतिमान। तो हम इन्हीं की बात करते हैं, स्थायी और गतिमान यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक की। अब हमारा आया स्टैटिक यानी कि स्थायी। अगर हम स्थायी में, स्टैटिक में अगर हम प्लेट के यानी कि क्या देखें, तो इनकी संरचना की बात करें, इनके प्रकार की बात करें, यानी प्लेट के क्या करें, प्रकार। अगर संरचना की बात करें, प्रकार एवं संरचना की बात करें, प्रकार एवं संरचना की बात करें, तो अगर हम संरचना में बात करते हैं तो प्लेट कैसी होती है हमारी, तो प्लेट पहली बात तो ठोस, ठोस यानी कि सॉलिड। और क्या है, हमने दृढ़ बताया यानी रिजिड। और हमने बताया ठोस, दृढ़, और क्या कह सकते हैं, भंगुर। यानी ब्रिटल। ये हमारी क्या है, ये संरचना की बात है कि ठोस है, दृढ़ है और भंगुर है। अगर हम बात करें, अगर ये ठोस की है, अब हम प्लेट की क्या बात कर रहे हैं, ठोस।
लेकिन अगर हम इसकी तुलना, ठोस की तुलना किससे कर रहे हैं? अगर हम ठोस की तुलना, ठोस वर्सेस, अगर इसकी तुलना हम तरल से कर दें, किससे? तरल से बात करें, तो अगर ठोस की बात करते हैं तो ठोस तो हमको क्रस्ट मिल गया, लेकिन तरल की बात करें तो तरल कहाँ हो सकता है? तो जब हम, आप पृथ्वी की उत्पत्ति देखे होंगे और उसमें हमने बताया था, तो क्या आपको ये बताया गया था कि यहाँ तक हमारी स्थल मंडल आता है, इसके बाद हमारा मेंटल आता है। मेंटल ये हमारा कैसा है? मेंटल कैसा है? तो सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड। या तो इसी में आपने एक प्लास्टिक की बात की होगी कि प्लास्टिक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जैसे द्रव होता है कि ना तो वो तरल होता है और ना ही वो ठोस होता है, बीच का होता है कि यानी अगर किसी चीज को, मान लीजिए तरल है, अगर उसको डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाएगा। लेकिन जो हमारा प्लास्टिक होता है, सेमी सॉलिड होता है, वो होता तो एक तरल है, ना तो तरल होता है ना तो ठोस होता है, यानी कि बीच का क्षेत्र होता है। तो वो हमारा कैसा है? ये हमारा मेंटल है। और जो हमारा कोर है, तो ये जो हमारा इंटरनल कोर है वो कैसा है? इंटरनल कोर हमारा तरल है, और ये बाह्य हमारा कैसा है? सॉलिड है, ठोस है। और इसी प्रकृति की वजह से भूचुंबकत्व की बात हमने किया होगा। तो ये इसलिए तो हमारा जो कोर है वो क्या है? तरल है। तो हम तरल की बात करें, तरल कहाँ है? तो कोर में। अगर मैं ठोस की बात करता हूं, तो ठोस जो है, इस पर ठोस पे पी और एस, जो हमारी भूकंपी वेव्स होती हैं, तो पी और एस यहाँ पर ठोस में आसानी से चली जाती है, लेकिन क्या तरल में जा पाएंगी? तरल में नहीं जा पाती हैं। पी और एस ये दोनों वेव्स नहीं जा पाती, तरल में नहीं जाती, वो ठोस में जाती। लेकिन अगर हम इसी में सेमी सॉलिड यानी मेंटल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? मेंटल की बात कर रहे हैं। तो मेंटल में कैसा है? प्लास्टिक, या इसी को हम सेमी सॉलिड कह सकते हैं, सेमी सॉलिड। प्लास्टिक या सेमी सॉलिड कह दे। तो क्या इस पर जो हमारी पी और एस वेव्स हैं, तो क्या जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो जो हमारा प्लास्टिक या सेमी सॉलिड होता है, उस पर जो हमारी भूकंपी तरंगे पी और एस होती हैं, वो जाती हैं, लेकिन क्या हो जाती हैं? स्लो हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्लो हो जाती हैं, धीमी पड़ जाती हैं। यानी अगर मैं कहूं, तो ये हमारी जो स्लो है, हमारा मेंटल कहाँ, स्टेनोस्फेयर कहाँ पड़ता है? देखो, जो हमारा स्टेनोस्फेयर के ऊपर आउटर आउटर मेंटल यानी कि क्रस्ट के जस्ट नीचे से जो हमारा आउटर आउटर मेंटल हमारा प्लेट का हिस्सा है, वो भी किस किस क्षेत्र में आता है? मेंटल में आता है। यानी कि आउटर आउटर मेंटल, उसके बाद स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर पे हमारी प्लेट्स क्या है? तैर रही, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो तैर रही है। तो ये हमारा जो स्टेनोस्फेयर है मेंटल में, स्टेनोस्फेयर है, उसमें ये स्लो हो जा रहा है। मेंटल है, स्टेनोस्फेयर स्लो हो जा रहा है। इसलिए स्टेनोस्फेयर को हमने पहले, अगर आप देखे होंगे क्लासेस, तो उसमें हमने एल वी जेड बताया था। ये एल बी जेड क्या है? तो इसी एल बी जेड को हम लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं, लो वेलोसिटी जोन कहते हैं, लो वेलोसिटी जोन, एल वी जेड। क्यों? क्योंकि ये ठोस में पी एस निकल जाती हैं, चली जाती हैं, और जो हमारी तरल है उस पर नहीं जा पाती हैं। और जो हमारा मेंटल है, वो मेंटल की जो प्रकृति है वो कैसी है? सेमी सॉलिड, यानी कि प्लास्टिक की तरह है। और उस पर जो हमारी पी और एस वेव्स हुए, वो क्या हो जाती हैं? जाती हैं, लेकिन धीमी पड़ जाती हैं। इसीलिए स्टेनोस्फेयर, जिसे हम एल वी जेड यानी लो वेलोसिटी जोन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? हमने तुलना की, किससे? प्लेट से तुलना की कि ठोस में कैसे जाएगी, और जो हमारा ठोस है, तरल है, और जो सेमी सॉलिड है, उस पर हमने ये देखा। तो एक तुलनात्मक हमने अध्ययन की तरह देखा। अगर हम इसके प्रकार की बात करते हैं, ये हमने संरचना के हिसाब से देख लिया। अगर मैं इसी में प्रकार की बात करता हूं,
जो हमारी प्लेट्स हैं, जो हमारी प्लेट्स हैं उनको हमने दो भागों में बांट दिया। एक को हमने आकार के रूप में बांट दिया, थोड़ा सा ऊपर से लें क्योंकि इसी में पूरा ग्राफ बना लें। हम कौन सी बात कर रहे हैं? स्टैटिक। यानी अब हम कह रहे हैं प्रकार किसकी? प्लेट की। अगर प्रकार की बात करें तो इसमें हमने एक देखा कि आकार के, और दूसरा हमने देखा संरचना व प्रकृति के हिसाब से। ये हमने दो प्लेट्सों के प्रकार देखे। आकार में दो भाग हुए। आकार में हमने देखा एक जो होती है बृहत प्लेट, बृहत, और एक होती है लघु। यानी इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो और इसे हम बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो और माइक्रो प्लेट्स यानी बृहत और लघु। और इसमें हमने क्या देखा? संरचना में भी दो हैं, जिनमें से एक है महाद्वीपीय प्लेट यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट, और दूसरी हमने देखा महासागरीय यानी ओशियंस प्लेट। महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। अगर हम बृहत की बात करते हैं तो इसमें कुल हमारी 7 प्लेट्स आती हैं। कितनी प्लेट आती हैं? कुल 7 प्लेट्स आती हैं बृहत प्लेट में। कौन कौन सी आती हैं? तो अगर आप पश्चिम से देखें तो हमारा सबसे पहला आता है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन के बाद आपका आ जाएगा साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन के बाद क्या आएगा? आप अफ्रीकन कर सकते हैं, अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन के बाद आपका आ जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट के बाद क्या आएगी? यूरेशिया। यूरेशियन प्लेट। और इसके बाद अंतिम आती है जिसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। इस प्रकार से ये हमारी 7 बृहत यानी कि जो माइक्रो होती हैं वो प्लेट्स हमने देखी। कौन कौन सी? पैसिफिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, अफ्रीकन, अंटार्कटिक और यूरेशियन, और हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, उसको हमने ये 7 जो है हमने देखी। इसके बाद जो हमारी कितनी है वो 7 ही हमने देख ली। इसके बाद जो हमारी लघु है, इसमें जो भूगर्भ शास्त्री हैं इन सभियों के जो मत हैं वो एक नहीं है। इस पे जो है एक नहीं है, तो एक निश्चित संख्या नहीं है क्योंकि मत एक नहीं है। लेकिन हम कुछ देख लेते हैं। जब आप देखेंगे, अगर आप देख रहे हो प्लेट्स के, तो आप हाँ, वो निकाल लीजिए। आपके पास अगर एटलस हो, और एटलस में जब आप वहां पे जाएंगे, जो हमारा विषय सूची होता है, और वो विषय सूची में जाएंगे तो आप देखिए जहां पर प्राकृतिक आपदाएं करके हो, तो वहां पर आप जाइए और वहां पर देख सकते हैं। तो एटलस आपके पास होना जरूरी है, तो वहां से आपको ये प्लेटें आपको नजर आएंगी। जो लघु माइक्रो हैं वो प्लेटें कौन कौन सी हो सकती हैं? तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, पश्चिम से। तो आपने देखा होगा जो नॉर्थ अमेरिका, जो अलास्का की तरफ हमने क्या देखा? जुआन डी फूका। जुआन डी फूका, जुआन डी फूका हो गया।
जुआन डी फूका के बाद आपने देखा होगा कोकोस, कोकोस या कोकोज जो भी आपको दिखा हो। इसके बाद उसी के जस्ट नीचे आपको मिला होगा नाजका, नाजका मिला या नास्का जो भी आपको मिले, और उसके नीचे आपको मिलेगा स्क्वाशिया, मिला स्क्वाशिया। अंटार्कटिका के ऊपर जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, उस दक्षिण अमेरिका के जस्ट नीचे आपको मिली होगी प्लेट्स स्क्वाशिया। स्क्वाशिया के बाद अगर आप आते हैं ये मैक्सिको की खाड़ी के पास, तो आपको मिलेगा अरेबियन, कैरेबियन सॉरी, कैरेबियन प्लेट्स। ये सभी क्या है? प्लेट्स हैं। कैरेबियन के बाद अगर आप आए तो अफ्रीका के पास जो हमारा अरब प्रायद्वीप है, तो उस पर हमने देखा क्या, जो हमारी हैं अरेबियन, अरेबियन देखा। और अरेबियन के बाद आप जाइए कहाँ पे, अरेबियन मिला होगा या तो अरब प्लेट मिला होगा या तो हो सकता है पार्सियन प्लेट भी लिखा हो। और इसके बाद जब आप पूर्व में जाएंगे जापान के पास, फिलीपींस के पास, तो आपको मिलेगा फिलीपीन, फिलीपीन प्लेट। तो ये हमारी कुछ जो थी वो लघु यानी माइक्रो प्लेट्स थी, जिनमें जुआन डी फूका, कोकोस और नाजका, कैरेबियन और स्कॉशिया, अरेबियन या अरब प्लेट्स, या तो फिर उसमें पार्सियन प्लेट लिखा रहा होगा, और एक फिलीपीन प्लेट। इस प्रकार से हमने क्या देख ली, ये हमारी बृहत और लघु प्लेट्स। अभी हम इनकी स्थिति भी बताएंगे कि कौन कहाँ पे स्थिति है, वो भी हम बता देंगे। अगर इनके पास एटलस नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो हमारी महाद्वीपीय संरचना और प्रकृति की बात करते हैं, तो एक हमारी होती है महाद्वीपीय और एक होती है महासागरीय। तो जो हमारी महाद्वीपीय प्लेट्स हैं वो, और जो हमारी महासागरीय हैं उनकी बात करते हैं। जो हमारी महाद्वीपीय प्लेट्स हैं, तो देखो जो महाद्वीप प्लेट्स होती है, क्रस्ट की बात अगर हम करें तो क्या होती है, मोटी होती है। हमने पहले भी बताया कि जो महाद्वीपीय प्लेट जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है अपेक्षा किसके, महासागरीय प्लेट की। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान लीजिए क्रस्ट हो गया, और क्रस्ट के नीचे क्या है, ये मेंटल हो गया। तो ये हमारी पूरी क्या बनी, प्लेट्स महाद्वीपीय प्लेट। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा मेंटल है, क्रस्ट है और ये मेंटल है। तो ये हो गया। और अगर हम महासागर की बात करते हैं तो महासागर की प्लेट कैसी रहेगी, उसकी क्रस्ट ये, क्योंकि क्रस्ट पतली हो गई ना, और मेंटल तो सेम रहेगा। तो ये हमारा हो गया मेंटल, और ये हमारा हो गया क्रस्ट यानी परपटी। तो जो हमारी महाद्वीपीय जो प्लेट्स होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। और अगर हम इसके घनत्व की बात करते हैं तो कितना होता है, 2.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसकी बात करें तो ये हमारी क्या होती है, प्लेट पतली हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि क्रस्ट पतली हो गई इसलिए क्या प्लेट क्या हो गई, हमारी पतली प्लेट होती है, और जिसका घनत्व कितना होता है, 2.9 से 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक का घनत्व होता है। ये हमारी मोटी और ये हमारी पतली होती है। जो हमारी महाद्वीपीय प्लेट होती है, मैंने बहुत बार बताया है कि ये किससे बनी होती है, मुख्यतः ये हमारी ग्रेनाइट से बनी होती है, एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी होती है। अगर मैं इसमें क्या जो हमारे तत्व होते हैं, तो अगर उनकी मैं बात करूं तो क्या होते हैं, इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें जो हमारा मैग्नीशियम है और जो फेरस है वो क्या होते हैं,
मैग्नीशियम और फेरस हमारे कम पाए जाते हैं। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो ये कैसी होती है? अम्लीय होती है, यानी एसिड होती है। प्लेट कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये हमारी बेसाल्ट से बनी होती है। ये मैंने कोई पहली बार नहीं, बहुत बार इसकी हम जिक्र कर चुके हैं कि जो हमारी महासागरीय परपटी होती है वो किस चीज से बनी होती है? बेसाल्ट से बनी होती है। और बेसाल्ट के बाद, और इसी बेसाल्ट के जब पुनः चक्रण के बाद हमारा क्या बनता है? ग्रेनाइट या एंडेसाइट बनता है। बेसाल्ट हो गया। बेसाल्ट के बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सिलिका की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जबकि मैग्नीशियम और फेरस यानी कि लोहा की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। जब आप क्रस्ट, मेंटल और कोर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्लेट कैसी होती है? माफिक होती है। अगर हम समझाएंगे माफिक क्या होता है, यही होता है एमएफ ही तो माफिक। इसके बाद अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये क्षारीय होता है, क्षारीय प्लेट होती है, यानी कि बेसिक। समझ गए? हमने देखा कि जो हमारी प्लेट्स है, प्लेट्स के प्रकार की बात करते हैं तो एक आकार के और दूसरा हमारा संरचना के आधार पर। जो हमारी आकार के आधार पर होती है उसमें दो प्रकार होते हैं, एक बृहत माइक्रो और दूसरी लघु यानी कि माइक्रो। बृहत प्लेट सात मुख्य रूप से सात हैं, यानी कि जो बृहत प्लेटें हैं वो हमारे विश्व में कितनी हैं? सात हैं, जिनमें से पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट, और हमारी जो अंतिम प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बाद लघु जो होती है उसमें भूगर्भ शास्त्रियों का कोई एक निश्चित मत नहीं है या एक मत नहीं है, जिससे इनकी निश्चित संख्या बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन इनमें से भी अगर हम कुछ की बात करते हैं, जिनमें से जुआन डी फूका, कोकोस, नाजका, करेबियंस, पार्सियन या तो फिर उसी को हम अरेबियन या अरब प्लेट्स बोलते हैं, और फिलीपीन फिलीपीन प्लेट्स। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? ये हमारी लघु थी। इसके बाद जो हमारा दूसरा होता है प्रकृति या संरचना के हिसाब से, उनमें से दो होती हैं, एक होती है महासागरीय प्लेट और दूसरी होती है महाद्वीपीय प्लेट। जो महाद्वीपीय प्लेट होती है अपेक्षा महासागरीय प्लेट के वो मोटी होती है और उसका घनत्व तो कम होता है, किसके अपेक्षा? महासागरीय के अपेक्षा। यानी कि अगर हम महाद्वीप की बात करें तो उसमें 2.6 की डेंसिटी होती है, जबकि महाद्वीपीय में वो हमारी डेंसिटी जाकर के 2.9 से 3.0 तक हो जाती है। अगर हम उसके जो महाद्वीप है वो किस चीज से बनी होती है? तो वो मुख्यतः ग्रेनाइट या एंडेसाइट से बनी होती है, जबकि हमारी महाद्वीपीय प्लेट वो हमारी बेसाल्ट से बनी होती है। और बेसाल्ट जो हमारा परपटी है वो जो हमारी महासागरीय परपटी है, उस महासागरीय परपटी के विनाश से या पुनर्चक्रण से ही हमारा क्या बनता है? ग्रेनाइट या तो एंडेसाइट का निर्माण होता है। लेकिन उसके बाद अगर हम उसकी प्रकृति की बात करें तो जो महासागरीय प्लेट है वो क्षारीय होती है, जबकि महाद्वीपीय प्लेट अम्लीय यानी कि हमारी क्या होती है? एसिड होती है। और जो महाद्वीपीय होती है वो बेसिक होती है। और इसके साथ अगर हम महाद्वीप की बात करें तो उनमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है, जबकि मैग्नीशियम और फेरस की हमारी कम मात्रा होती है। वहीं अगर दूसरी ओर महाद्वीप की बात करते हैं तो सॉरी महासागर की बात करते हैं तो उस पर हमारा सिलिका की मात्रा कम हो जाती है और फेरस व मैग्नीशियम की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इस प्रकार से हमने क्या देखा? प्लेट के प्रकार देख लिए, स्टैटिक और हमारा डायनेमिक। तो हम ये हमने क्या देखा? स्टैटिक में देखा। अब हम देखने जा रहे हैं डायनेमिक की बात करने वाले। अब किसकी बात करने हैं? डायनेमिक। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस प्लेट को देखते हैं, जो पैसिफिक प्लेट्स है, इसको आप सबसे बड़ी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सबसे बड़ी। और जबकि जो जुआन डी फूका है इसको आप सबसे छोटी प्लेट लिख सकते हैं, सबसे छोटी प्लेट। अब इसके बाद हम क्या करें? अब हमारा आया है डायनेमिक की बात। स्टैटिक हो गया, अब हम करने वाले हैं डायनेमिक।
अब हमारा डायनेमिक पार्ट कर लें। तो जो हमारा डायनेमिक पार्ट है, अगर उसकी हम बात करें तो यह है, यानी कि यह जो हमारी प्लेट्स है ये हमारी स्थायी नहीं है। क्या नहीं है? डायनेमिक में क्या बोल रहा है कि ये स्थायी प्लेट नहीं है, बल्कि क्या है? गतिमान। क्या है? गतिमान है। और इसी के आधार पर, यानी प्लेटों के पारस्परिक क्रिया के आधार पर, प्लेटों के परिक क्रिया के आधार पर प्लेटों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिनमें एक था प्रसारी, या तो इसी को हम बोलते हैं अपसारी, डाइवर डाइवर्जन 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 भी लिख सकते हैं, और एक होता है अभिसारी प्लेट, यानी कि कन्वर्जन प्लेट, और तीसरा होता है, हमारी तीसरी जो प्लेट है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रसारी, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरी। रूपांतरी यानी ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म प्लेट। तो प्लेट के पारस्परिक क्रिया के आधार पर, यानी डायनेमिक पार्ट, यानी इसका मतलब है कि ये जो प्लेट है वो स्थायी नहीं है बल्कि गति कर रही हैं, और उसी प्लेटों के पारस्परिक क्रिया के आधार पर उन्होंने प्रसारी या अपसारी, डाइवर्जन, कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्म, ये हमारी 3 प्लेटें बताई। अगर मैं प्रसारी की बात करता हूँ तो जो हमारी प्रसारी प्लेट क्या होती हैं? डाइवर्जेंट होती हैं, यानी कि एक दूसरे से क्या होती हैं? दूर जाती हैं। यानी मैं कहूँ कि मान लीजिए ये हमारी 2 प्लेट्स हैं, ये हमारी 2 प्लेट्स हैं, ये हमारी 2 प्लेट्स हैं। तो एक प्लेट क्या कर रही है? इधर को मूव कर रही है, और दूसरी प्लेट हमारी इधर को मूव कर रही है। समझ गए? एक प्लेट हमारी किधर को जा रही है? एक प्लेट हमारी इधर को जा रही है, जबकि दूसरी प्लेट हमारी इधर को जा रही है, यानी इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? प्रसारी या अपसारी प्लेट। अगर मैं अभिसारी की बात करूं तो अभिसारी में क्या है? ये हमारी 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स हैं हमारी। तो ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अभी हमारी क्या हो रही थी? एक दूसरे से दूर जा रही थी। अब हमारी प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस प्लेट, यानी अभिसारी प्लेट कहते हैं। रूपांतरी क्या होती है? यानी कि मान लीजिए एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट, 2 प्लेट्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे से दूर ना तो एक दूसरे के पास आ रही हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पास से क्या कर रही हैं? खिसक रही हैं। यानी कि एक ऐसी प्लेट जो प्रसारी है, डाइवर्जेंट है, यानी कि ये 2 प्लेट्स हैं, और ये दोनों प्लेट्स आपस की से दूर जा रहे हैं, यानी एक दूसरे से क्या जा रहे हैं? दूर। इसको हम क्या बोलेंगे? अपसारी। ये 2 प्लेट्स हैं, और ये दोनों प्लेट्स आपस में आती हैं और मिलती हैं, यानी आपस एक दूसरे की ओर आ रही हैं। इसे क्या हम बोलते हैं? अभिसारी, यानी कि कन्वर्जन प्लेट। इसके बाद 2 प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट्स है और एक ये प्लेट्स है, और ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे से ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे रगड़ खाते हुए जा रही हैं, तो हम उसको रूपांतरी प्लेट कहते हैं।
ये हमारी 3 प्लेट्स थी जो डायनेमिक पार्ट के हिसाब से थी। अब हम इन्हीं तीनों में से सबसे पहले पढ़ेंगे प्रसारी और दूसरी अभिसारी और तीसरी रूपांतरी, एक-एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। लेकिन हम आज जो है अब नहीं करेंगे, हम कल ये जो हमारी अपसारी है, ये जो हमारी डायनेमिक पार्ट्स है, इस डायनेमिक पार्ट को हम कल खत्म करेंगे। लेकिन आज हम अभी हम थोड़ा और बात करेंगे, और बात किसकी करेंगे, हम जो है जो प्लेट्स हैं उनकी स्थिति की, कि कौन सी प्लेट, जो अभी हमने पैसिफिक बता दी, अरेबियंस बता दिए, ये सारी बताई, लेकिन कुछ जुआन डिफू का, अब दक्षिण अमेरिकन प्लेट बता दिया तो अब समझ जाएंगे कि दक्षिण में थी, लेकिन जुआन डिफू का बताएंगे तो कैसे समझेंगे, मैं कोकोस बताऊंगा, नाजका बताऊंगा तो नहीं समझ पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ हम उसी की स्थिति की बात करें, और इसी के साथ आप विश्व का जो मानचित्र है वैसे आप सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम थोड़ा सा सोचेंगे कि एक पर्सनली क्लास उसकी ली जाए, और विश्व मानचित्र मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगता है, कुछ नहीं करना है। देखो हम विश्व का मानचित्र कैसे बनाएंगे, आप टाइम भी देख सकते हैं कि कितना जल्दी बनता है विश्व का मानचित्र। ये हमारा इसके बाद अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के बाद यहीं से आप यूरोप बना दीजिए। ये आया, और यहाँ पे आप बना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आप नीचे कर सकते हैं अंटार्कटिका। ये क्या बन गया, विश्व का मानचित्र बन गया। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, तो कर सकते हैं फिलीपींस, जापान द्वीप, इस तरह। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, पपुआ न्यू गिनी, ये ऐसे करके बहुत सारे द्वीप हैं, वो तो कर सकते हैं। लेकिन एक मोटा मसल बन गया विश्व का मानचित्र। अगर इस विश्व के मानचित्र की अगर हम बात करते हैं, तो अब हम पहले सबसे पहले क्या देख लेते हैं, जो हमारी दीर्घ थी, यानी जो माइक्रो थी प्लेट्स थी, बृहद प्लेट देख लेते हैं। तो आपको हमने सबसे पहले क्या यहाँ पे पैसिफिक देखा, पैसिफिक प्लेट, हाँ पैसिफिक प्लेट देख ली। पैसिफिक प्लेट के बाद हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बाद ये क्या है हमारी, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट के बाद हमने देखा कि ये हमारी अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट हो गई। अफ्रीकन के बाद हमने देखा ये हमारी अंटार्कटिक प्लेट हो गई, अंटार्कटिक प्लेट। इसके बाद हमने देखा यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट हो गई। और यहाँ पे हमने देखा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या हमने ये जो है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
यानी कि ये 7 जो हमारी माइक्रो प्लेट्स हैं वो हमने देख ली। अब इसके बाद जो हमारी लघु थी माइक्रो प्लेट्स थी वो हम देखते हैं। तो क्या मैंने आपको यहाँ पे जुआन डी फूका देखा, जुआन डी फूका, जुआन डी फूका के बाद क्या यहाँ पे आपको दिखी कोकोस या कोकोज, जो भी कोकोस या कोकोज। इसके बाद यहाँ पे आपको नाजका मिली क्या, और यहीं पर आपको मिलेगी स्कॉसिया, क्या मिलेगी, स्कॉसिया प्लेट मिली। इसके बाद यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला अरेबियन, अरेबियन प्लेट मिली। और यहाँ पर जाकर के हमको मिली फिलीपीन प्लेट। तो जो ये हमारी प्लेट्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो जुआन डी फूका, कोकोश, नाजका, स्कॉसिया, अरेबियन और फिलीपीन, ये हमारी क्या है, तो ये हमारी जो लघु है वो है। और जो हमारी ये प्लेट्स हैं पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका, यूरेशियन और ये यूरेशियन, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है वो दीर्घ हैं, यानी कि बृहत हैं, जिन्हें हम माइक्रो प्लेट्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्लेट्स देख ली। तो अब हमारी जो डायनेमिक पार्ट्स में प्रसारी, यानी कि जिन्हें अपसारी, अभिसारी और रूपांतरी हैं, इनको कल हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। हो सकता है एक दिन में न देख पाए, क्योंकि देखो डीपली जाना है और एक एक करके हम सब चीज़ें जानेंगे। तो हो सकता है कि 2 ही हो पाए, एक ना हो पाए, या फिर हो सकता है दोनों को सभी कर लें, समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप एटलस ले लीजिए, एक एटलस ले लेंगे तो आप बेहतर होगा। अब देखिए, मैंने अगर एटलस की बात करूं तो मैं क्या कह रहा था, अब विषय सूची में जाएंगे, जैसे विषय सूची में जाएंगे तो सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा यहीं पे प्राकृतिक आपदा एवं संकटग्रस्त जैव, आपने यहाँ देखिए। अब वहीं पे आप जाएंगे, जब हमने पेज देख लिया और वहीं पेज में जाकर के देखा, मेरे ये ऑक्सफोर्ड की है, ये ऑक्सफोर्ड की है और इसमें 99 पेज पर है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना विश्व, यानी प्राकृतिक आपदा एवं संकटग्रस्त, और इनमें इसे ये देखिए बहुत सारी ये सभी प्लेट्स से लिखी हुई हैं, ये सभी प्लेट्स क्या है, लिखी हुई है। तो जब आपके पास एटलस होगा ना तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल भी आपको बढ़ेगा, जब आप यहाँ पढ़ेंगे और उस चीज़ को वहाँ पर देखेंगे तो ले लीजिए, बेहतर रहेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो भी आपके लिए बेहतर है, फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो कोशिश करिए कि आप एक ऑक्सफोर्ड ले लीजिए और बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। बाकी मैं अगर सजेशन करूँगा तो फिर बुक्स हैं वो ले लेंगे, बाद में ले लेंगे, क्योंकि अभी तो आप बेसिक चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि जान लीजिए, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उतना ही बेहतर रहेगा। और उसके बाद फिर बुक पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं और आपका एनसीईआरटी भी कंप्लीट है, तब फिर आप ले लीजिए जिसकी आपको बेहतर लगे। वैसे तो आप ले सकते हैं इंडियन में खुल्लर साहब की, और मानव में आप ले सकते हैं। तो मानव का भी तो सेगमेंट ही नहीं चल रहा, अभी तो हम जो है भौतिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देख लीजिए जो भी हो, सविंद्र सिंह करके जो भी, या तो फिर जो भी बेहतर होगी वो हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, और वो हमारा सेशन होगा डायनेमिक पार्ट का, प्रसारी, अपसारी, यानी कन्वर्जन, डाइवर्जन और ट्रांसफॉर्म, तो इनकी भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।